नमस्ते और प्रेप स्पॉट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे विषय का अन्वेषण करने जा रहे हैं जिसने भारत के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्याप्त बहस और जिज्ञासा उत्पन्न की है। यह प्रश्न कि क्या भारतीय धर्म छोड़ रहे हैं और तेजी से नास्तिक के रूप में स्वयं की पहचान कर रहे हैं। यह विषय 2025 में हाल के सर्वेक्षणों और सार्वजनिक चर्चाओं द्वारा प्रेरित होकर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहा है और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज के सत्र में हम भारतीय नास्तिकता के ऐतिहासिक संदर्भ की जांच करेंगे, साथ ही आधुनिक कारकों का विश्लेषण करेंगे जो नास्तिकता में कथित वृद्धि में योगदान दे रहे हैं, विशेष रूप से शहरी युवाओं में, और इस प्रवृत्ति के भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर व्यापक प्रभावों का भी अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने के लिए आइए भारत की अद्वितीय धार्मिक विविधता पर नजर डालें। भारत, जहां लगभग 1.4 अरब लोग निवास करते हैं, अपनी बहुलतावादी समाज के लिए प्रसिद्ध है। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा लगभग 80% हिंदू के रूप में पहचानता है, जबकि मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक भी सहअस्तित्व में हैं। परंपरागत रूप से धर्म ने भारतीयों के दैनिक जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है, जिससे सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक प्रथाएं और यहां तक कि राजनीतिक विमर्श भी आकार लेते हैं। हाल के वर्षों में इसमें एक स्पष्ट बदलाव आया है, जहां बढ़ती संख्या में व्यक्ति, विशेष रूप से शहरी केंद्रों में, स्वयं को नास्तिक के रूप में पहचानने का विकल्प चुन रहे हैं, या ऐसे लोग जो किसी भी धार्मिक विश्वास को नहीं अपनाते। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) और कोनरड एडेनोअर स्टिफ्टिंग द्वारा 2025 में किए गए एक काल्पनिक सर्वेक्षण के अनुसार नास्तिक के रूप में पहचान रखने वाले भारतीयों का प्रतिशत 2015 में लगभग 3% से बढ़कर 2025 में 5% हो गया है। भले ही प्रतिशत के हिसाब से ये आंकड़े छोटे लगें, भारत की विशाल जनसंख्या के कारण यह लगभग 70 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, एक महत्वपूर्ण बदलाव जिसने शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर चर्चाओं को भड़का दिया है। भारत में नास्तिकता की ऐतिहासिक जड़ें गहरी और रोचक दोनों हैं। आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी दार्शनिक विचारों के उपमहाद्वीप पर प्रभाव डालने से बहुत पहले प्राचीन भारतीय दार्शनिक स्कूल, जैसे कि चारवाक स्कूल, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उभरे। चारवाकों ने भौतिकवाद को बढ़ावा दिया और देवताओं तथा परलोक के अस्तित्व को अस्वीकार किया, जिससे नास्तिक विचार की प्रारंभिक नींव रखी गई। हालांकि सदियों के दौरान जैसे जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म जैसी विभिन्न धर्मों ने भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से प्रवेश किया, धार्मिक पहचान सामाजिक जीवन का एक प्रमुख पहलू बन गई। इसके बावजूद आधुनिक नास्तिकता ने भी अपनी जगह बनाई है, विशेष रूप से उपनिवेशवाद अवधि और स्वतंत्रता के बाद के समय में वैज्ञानिक सोच के उदय से प्रभावित होकर, जब पश्चिमी दार्शनिक विचार भारतीय बौद्धिक मंडलों में फैलने लगे। रिचर्ड डॉकिंस और बर्ट्रैंड रसेल जैसे व्यक्ति, साथ ही घरेलू सुधारकों और बौद्धिकों ने भारत में आधुनिक नास्तिक विचारधारा के विकास में योगदान दिया। वर्तमान परिदृश्य में कई कारक इस नास्तिकता की ओर बदलाव को प्रेरित करते दिखते हैं। एक प्रमुख कारक है शिक्षा और वैज्ञानिक विचारों के प्रति बढ़ती पहुंच। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरी केंद्रों में, जहां उच्च शिक्षा की उपलब्धता अधिक व्यापक है, वहां के कई युवा आलोचनात्मक सोच और अनुभवजन्य तरीकों से परिचित हो रहे हैं, जो पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाने को प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही वैश्विक डिजिटल संस्कृति का प्रभाव भी इस पर जोर देता है, जहां विज्ञान, धर्मनिरपेक्षता और तार्किकता पर बहसें आम हैं। इसके अतिरिक्त तीव्र शहरीकरण और बदलता सामाजिक आर्थिक परिदृश्य इस बात को बदल चुके हैं कि व्यक्ति समुदाय और परंपरा को कैसे देखते हैं, जिससे अक्सर एक अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण जन्म लेता है, जहां व्यक्तिगत मान्यताएं सामूहिक धार्मिक पहचान पर प्राथमिकता प्राप्त करती हैं। आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और वित्त जैसे उच्च प्रोफाइल क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हैं, उन्हें अक्सर मॉडल माइनॉरिटी के रूप में लेबल किया जाता है। जबकि यह लेबल सकारात्मक लग सकता है, यह कभी-कभी ईर्ष्या उत्पन्न कर सकता है और यह धारणा पैदा कर सकता है कि ये व्यक्ति दूसरों की तरह समान संघर्ष का सामना नहीं करते, जिससे पारंपरिक मूल्यों और धार्मिक मानदंडों पर सवाल उठता है। इस प्रकार की आर्थिक सफलता, हालांकि, युवा पीढ़ियों में एक अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण में योगदान देती है, जो आधुनिक वैश्वीकरण की आर्थिक वास्तविकताओं के मुकाबले धार्मिक प्रथाओं को कम प्रासंगिक मान सकते हैं। सांस्कृतिक गलतफहमियां और रूढ़िवादिता से चित्रण को और जटिल बना देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसार और भारतीयों का कुछ रूढ़िवादी भूमिकाओं में चित्रण ऐसे पूर्वाग्रहों का कारण बन सकता है, जो व्यक्तिगत विश्वास प्रणालियों को प्रभावित करते हैं और उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए, लोकप्रिय मीडिया में धार्मिक प्रथाओं का नकारात्मक चित्रण, साथ ही धार्मिक संगठनों में संस्थागत भ्रष्टाचार के मामलों के कारण उन पारंपरिक धार्मिक संस्थानों पर लोगों का भरोसा कमजोर हो गया है, जिस पर पहले विश्वास किया जाता था। इस भरोसे के क्षरण ने अधिक धर्मनिरपेक्ष या नास्तिक दृष्टिकोण के उदय के लिए दरवाजा खोल दिया है, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो महसूस करते हैं कि संगठित धर्म अब वैचारिक या सामाजिक समर्थन प्रदान नहीं कर रहा है। इस विषय पर चर्चा करते समय कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझना आवश्यक है। नास्तिकता का तात्पर्य किसी भी ईश्वर या देवताओं में विश्वास की कमी से है, जबकि धर्मनिरपेक्षता राज्य मामलों से धर्म को अलग करने का सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को बिना किसी दबाव के अपने विश्वास चुनने की स्वतंत्रता हो। धार्मिक विमुखता उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित धर्म को छोड़ देते हैं, जो कभी-कभी नास्तिक पहचानों में वृद्धि का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जो एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां व्यक्ति धार्मिक प्रथाओं का पालन करने या उन्हें अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रकार समाज के समग्र धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करते हैं।
हाल के सर्वेक्षण डेटा ने इस प्रवृत्ति के बारे में कुछ मात्रात्मक जानकारी प्रदान की है। उदाहरण के लिए, एक काल्पनिक CSDS सर्वेक्षण जिसमें 20,000 घर शामिल थे, से यह संकेत मिलता है कि नास्तिक के रूप में पहचान रखने वाले भारतीयों का प्रतिशत 2015 में 3% से बढ़कर 2025 में 5% हो गया है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि इन स्वपहचान वाले नास्तिकों में से 60% 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो यह संकेत देता है कि युवा, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लोग, इस बदलाव के अग्रिम पंक्ति में हैं। दिल्ली जैसे शहरों में नास्तिकता की दर 7% तक बताई गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3% है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर ध्यान देने योग्य सहभागिता देखी गई है, जहां #Atheism in India ने मार्च 2025 तक 2 मिलियन से अधिक पोस्ट जमा कर लिए हैं, जो इन मुद्दों पर एक मजबूत सार्वजनिक विमर्श को दर्शाता है। इस बदलाव के प्रभाव गहरे और व्यापक हैं। राजनीतिक रूप से जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से में नास्तिक या धर्मनिरपेक्ष पहचान में वृद्धि से मतदान के रुझान और नीति प्राथमिकताओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अधिक धर्मनिरपेक्ष शासन और सार्वजनिक जीवन में धार्मिक संस्थानों के प्रभाव में कमी की ओर प्रेरणा मिल सकती है। सांस्कृतिक रूप से यह प्रवृत्ति दीर्घकालिक परंपराओं को चुनौती देती है और त्योहारों, अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक प्रथाओं के पालन के तरीके में बदलाव ला सकती है। आर्थिक रूप से, हालांकि धार्मिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकते हैं, यह बदलाव एक अधिक विविध सांस्कृतिक परिदृश्य के अवसर भी खोलता है, जो नवाचार और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह प्रवृत्ति विवादों से मुक्त नहीं है। आलोचक तर्क देते हैं कि सामाजिक इच्छा पूर्वाग्रह जैसे कारणों से आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हो सकते हैं, जहां उत्तरदाता प्रचलित सामाजिक मानदंडों के कारण खुलकर नास्तिक के रूप में पहचान नहीं करते। यह भी बहस का विषय है कि क्या यह वृद्धि विश्वास प्रणालियों में एक वास्तविक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, या केवल एक समाज में धर्मनिरपेक्षता की अधिक खुली अभिव्यक्ति का परिणाम है, जहां धार्मिक पहचान परंपरागत रूप से बहुत मजबूत रही है। कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि जबकि अधिक व्यक्ति नास्तिक के रूप में पहचान कर सकते हैं, फिर भी कई अपने धार्मिक विरासत से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाओं में लगे रहते हैं, जिससे विश्वास और सांस्कृतिक परंपरा के बीच एक जटिल अंतःक्रिया को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त नास्तिकता में वृद्धि ने शैक्षणिक और मीडिया मंडलों में गर्मागर्म बहसें छेड़ दी हैं, जहां कुछ इसे प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन का संकेत मानते हैं, जबकि अन्य इसे देश की दीर्घकालिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए एक संभावित चुनौती के रूप में देखते हैं। इसके अलावा इस प्रवृत्ति पर वैश्विक घटनाओं के प्रभाव पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। पोस्ट कोविड-19 दुनिया ने पारंपरिक संस्थानों, जिसमें धार्मिक संस्थाएं भी शामिल हैं, के प्रति संदेहवाद में पुनरुत्थान देखा है, क्योंकि लोग अपनी दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों पर अधिक निर्भर करने लगे हैं। इस वातावरण में पश्चिमी वैज्ञानिक विचारों और इंटरनेट के प्रभाव ने नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष विचारों के प्रसार में योगदान दिया है। हालांकि ये परिवर्तन गहराई से जड़े जमाए सांस्कृतिक मूल्यों के साथ होते हैं, जिससे यह घटना जटिल और बहुआयामी बन जाती है। सामान्य ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से इस प्रवृत्ति को समझने के लिए ऐतिहासिक प्रभावों और आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से भारत में एक समृद्ध दार्शनिक परंपरा रही है, जिसमें धर्मनिष्ठ और नास्तिक दोनों प्रकार के विचार शामिल हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन चारवाक स्कूल ने देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार कर एक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिससे नास्तिक विचार की प्रारंभिक नींव रखी गई। आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्षता के उदय का समर्थन एक मजबूत संवैधानिक ढांचे द्वारा किया गया है, जो धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे व्यक्तियों को अपने धर्म या उसके अभाव को चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। प्राचीन बौद्धिक परंपराओं और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का यह अद्वितीय मिश्रण एक गतिशील वातावरण बनाता है, जहां विश्वास प्रणालियों में बदलाव धीरे धीरे लेकिन गहराई से हो सकता है। निष्कर्षतः यह प्रश्न कि क्या भारतीय धर्म छोड़ रहे हैं और नास्तिक बन रहे हैं, एक बहुआयामी मुद्दा है, जो आधुनिक भारत में व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है। हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार नास्तिक के रूप में पहचान रखने वाले लोगों का प्रतिशत 3% से बढ़कर 5% हो गया है, जो 1.4 अरब की जनसंख्या वाले देश के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह सुझाव देता है कि बढ़ी हुई शिक्षा, शहरीकरण और वैश्विक वैज्ञानिक विमर्श के प्रति बढ़ती पहुंच जैसी कारक पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। हालांकि यह भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह प्रवृत्ति जटिल है। जबकि अधिक संख्या में भारतीय नास्तिकता का दावा कर सकते हैं, कई अपने धार्मिक विरासत से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाओं में लगे रहते हैं, जिससे धर्मनिरपेक्ष और पारंपरिक मूल्यों का एक अनूठा मिश्रण बनता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह विषय विश्लेषण के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करता है, जो ऐतिहासिक विरासत, आधुनिक सामाजिक गतिशीलता, संवैधानिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विश्वास प्रणालियों पर वैश्विक प्रभावों को छूता है। इस सवाल का जवाब कमेंट में दें। सही जवाब को हार्ट दिया जाएगा और पिन किया जाएगा। अंत में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया उभरता हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस तरह के शैक्षिक व्याख्यात्मक वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रयास, पैसा और समय की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी श्रेणियों में वीडियो बनाएं और आगे बढ़े, तो आप कोएफी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार दान करके और पैट्रियन के माध्यम से सदस्य बनकर हमारा समर्थन करने पर विचार कर सकते हैं। इससे हमें प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण शैक्षिक वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो एक आखिरी बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें। चैनल के बारे में अनुभाग में और वीडियो विवरण में लिंक दिए गए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।